मैं रामशरण प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम लर्निंग आउटकम के बारे में चर्चा करेंगे और लर्निंग आउटकम में हिंदी साहित्य में जो विधाएं हैं उनमें लर्निंग आउटकम क्या होता है या लर्निंग आउटकम कैसे निकलता है। यूँ तो अध्यापक विद्यालय में जाता है, पढ़ाता भी है, लेकिन वो उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करता है जो कि लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आते हैं। उन चीज़ों को लर्निंग आउटकम के अंतर्गत पॉइंट नहीं कर पाता है। पढ़ाता तो है, सब कुछ बताता है, लेकिन लर्निंग आउटकम वो नहीं कर पाता है। कि आज हम बात कर रहे हैं कहानी पर कि कहानी को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कहानी में कौन कौन से लर्निंग आउटकम बच्चों में विकसित हो सकते हैं या किन किन कौशलों का विकास बच्चों में किया जा सकता है। तो थोड़ा सी हम चर्चा कर लेते हैं कहानी के विषय में कि कहानी क्या होती है। कहानी आपको ज्ञात है कि कहानी हमें पहले से ही कहानी को गप भी कहता है। कहानी सबसे पुरानी विधा है। ये हमारी दादी दादी, नाना नानी, पूर्वजों से हमें कहानी सुनने को मिलती है और हम उस कहानी को सुनते चले आ रहे हैं। कहानी को कथा भी कहते हैं, आख्यायिका भी कहते हैं और गल्प भी कहते हैं। अब कहानी के हम देखते हैं कहानी के अब तत्व कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन्हीं तत्वों के आधार पर हम लर्निंग आउटकम जो निर्धारित किए जाते हैं कि कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्द आना चाहिए, कक्षा 2 के बच्चे को इतने शब्द आना चाहिए, कक्षा 3 के बच्चे को इतने शब्द आना चाहिए, कक्षा 4 के बच्चे को एक पैराग्राफ में 70% चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कक्षा 5 के बच्चों को इतने % बच्चों को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले कहानी के कौन कौन से बिंदु हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कहानी के बिंदु में क्या होती है? कथा वस्तु होता है, चरित्र चित्र होती है, कथोपकथन, भाषा, शैली, उद्देश्य, देश काल और वातावरण। यहाँ महत्वपूर्ण है कि कथा वस्तु कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब कथा वस्तु से हम अगर कहानी बता रहे हैं कक्षा में, तो वहाँ पर क्या विकास होगा, लर्निंग आउटकम के किस शक्ति का विकास होगा, किस कौशल के विकास होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कथा वस्तु हम देखते हैं किसी चीज़ को देख रहे हैं। अब कहा जाता है कि लर्निंग आउटकम बच्चे को अगर कहानी पढ़ा रहे तो उसमें से क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो अगर कथा वस्तु है, उसके बाद चरित्र चित्र है। तो कथा वस्तु से बच्चों में क्या संवाद करने की शक्ति आएगी, संवाद करने की शक्ति आ जाएगी। जो उनकी अधिगम की क्षमता है उसमें ऑटोमेटिक वो अगर वो कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो उनमें स्वप्रदत्त है कि वो चरित्र, आपकी जो कहानी चल रही है, कहानी में जो पात्र बोल रहे हैं वह उन शब्दों को भी बोल रहे होते हैं। और ये कहा भी गया है कि कक्षा 2 के बच्चों को इतने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम इतने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी शब्दों का ज्ञान हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कथा वस्तु, उसके बाद चरित्र चित्र क्या है? किसी भी हम पात्र का चरित्र चित्र करते हैं, उस बच्चे में उस पात्र के मानवीय गुण उसमें उतर आते हैं, और वह क्या करता है, वो उन चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करता है। अब व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेगा तो इसका लर्निंग आउटकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम पर प्रभाव यह पड़ेगा कि जिस वो चरित्र वो चाहे राजा का हो, चोर का हो, लेकिन जो चरित्र अच्छा होगा, सच्चाई का होगा, ईमानदारी होगा, वही चरित्र उसमें प्रकट होगा। अब उसके बाद कथोपकथन हमारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ लर्निंग आउटकम कथोपकथन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम कहानी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, एक बच्चा कहानी पढ़ रहा होता है, तो जो पात्र संवाद करते रहते हैं, जैसे अब मैं प्रचलित जो कहानी चलती है, कछुए खरगोश की कहानी जो लेते हैं, कछुए खरगोश की कहानी से भी हम कछुआ चला जाता है पहले, या हम लिखते हैं भालू किसान की, जो भालू किसान की कहानी में कथन और उपकथन होता है। जब यह चीज़ बच्चा खुद कक्षा में करता है या घर पर जाकर अभ्यास करता है, तो वह निश्चित तौर पर जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्द, कक्षा 2 के बच्चे को 20 शब्द, 15 शब्द, कक्षा 3 बच्चे को 30 शब्द, कक्षा 4 के बच्चा
पैराग्राफ पढ़कर उसमें से 70% चीज़ों को समझ ले, कक्षा 5 बच्चा 70% चीज़ों को समझ ले, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर लर्निंग आउटकम हमारा साथ साथ चलता रहता है। जब वो किसी कहानी का कथो और उपकथन, पात्रों का जो कथन होता है और उसके प्रत्युत्तर में कोई पात्र कुछ कहता है, जैसे भालू और किसान की जो कहानी है, उसमें भी जब बच्चा पढ़ता रहता है तो वो कथन और उपकथन के माध्यम से लर्निंग आउटकम के जो मानक निर्धारित किए गए भाषा को सीखने के लिए, जो भाषा में सीखने के लिए कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, या कह सकते हैं कक्षा 2 के बच्चों को 15 शब्दों का, कक्षा 3 के बच्चों का फला शब्दों का, और 4 और 5 में पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझ लेना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, ये सब बच्चों के अंतर्गत जब कहानी पढ़ेंगे तो जो कथोपकथन होता है, जो कहानी का एक अभिन्न अंग होता है कथोप और उपकथन, इसमें बारे में जब चर्चा करेगा बच्चा या जो कथोपकथन पर ध्यान देगा तो वहाँ पर वो लर्निंग आउटकम का विकास या लर्निंग आउटकम के कौशल का विकास होता रहता है। अब यहाँ पर भाषा की बात करते हैं। भाषा सरल भी होती है, तो इसमें बच्चे की भी, अब कक्षा 4 या 5 का बच्चा है या 2 का बच्चा है, वो भी क्या करेगा, वह भी कहानी के माध्यम से अपनी भाषा का विकास कर पाएगा। निर्धारित भी किया गया है कि लर्निंग आउटकम में अब बच्चा 10 शब्द बोल लेता हो, तो जब ये 10 शब्द बोलेगा कहाँ से, वो 10 शब्द बोलेगा कहाँ से। आप अध्यापक पढ़ाने भी आता है क्लास में, अध्यापक पढ़ाकर जब आता है तो अध्यापक यह बता दे, यह चीज़ इंगित कर दे कि जब हमने कहानी पढ़ाया, कहानी पर जब हमने चर्चा की 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक या 2 दिन तक, तो जो किसान और भालू की कहानी थी, जो उसकी भाषा थी, जो उसकी शैली थी, जो किसान और भालू की कहानी का उद्देश्य था, यह चीज़ें जब बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में अब चाहे उसका अच्छाई हो, चाहे वो उसकी सत्यवादिता हो या ऐसी कोई कहानी जिसमें सच्चाई की बात कही होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका विकास होगा। और जो लर्निंग आउटकम के मानक निर्धारित किए जाते हैं कि 5 शब्द, 10 शब्द, 25 शब्द, पैरा को पढ़कर 70% समझना, पैरा को पढ़ के अनुच्छेद को पढ़कर 80% समझ लेना, तो ये शक्ति क्या है, उससे विकास होगी। अब कहानी के माध्यम से हम बच्चे में विकास कैसे कर सकते हैं। कहानी हम बच्चे को पढ़ने के लिए कह सकते हैं, जब बच्चा पढ़ाते भी, हम कक्षा में पढ़वाते भी हैं, तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कौन से बच्चे में लर्निंग आउटकम का विकास कम हुआ है या किस बच्चे में ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो शब्दों को स्पष्ट बोल रहा होता है, तो जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं कि 5 शब्दों का, 10 शब्दों का, 25 शब्दों का या अनुच्छेद को पढ़कर, तो यहाँ से क्या होता है कि जब बच्चा कहानी पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर वह उद्देश्य जो कहानी का होता है उसको भी अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करता है और निश्चित तौर पर उतारता भी है। अगर हम नमक के दरोगा की बात करें तो नमक के दरोगा में जो वंशीधर पात्र होता है, जो ईमानदारी दिखाता है, वो कि निश्चित तौर पर बच्चे के मानसिक छवि पर, मानसिक पटल पर उतरती है। और उसमें अब लेते हैं हम कहानी लेते हैं किसान और भालू कहानी। जो किसान और भालू कहानी में जो शब्द, क्लिष्ट शब्द आए हैं, उनको बच्चों को आप जब लिखवाते हैं, श्यामपट पे जब लिखते हैं कि बच्चे क्लिष्ट शब्द हैं, तो जो क्लिष्ट शब्द लिखा जाता है, उन क्लिष्ट शब्दों का अगर हम उन क्लिष्ट शब्दों को लेकर अगर हम उनसे कहें कि आप अपने शब्दों में उन शब्दों को अपने शब्दों में एक कहानी का ऐसा निर्माण करें जिसमें कि जो क्लिष्ट शब्द आए हैं उनका भी प्रयोग हो जाए, तो निश्चित तौर पर अगर बच्चा दूसरी कहानी बनाएगा तो उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता आएगी। अभिव्यक्ति की क्षमता आएगी तो निश्चित तौर पर जो भी लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं कक्षाओं के लिए, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के लिए अलग अलग, तो उसमें क्या होगा, वो शब्दों का भी उसके पास ज्ञान होगा। शब्दों का ज्ञान होने के बाद क्या होगा, वो जो लिखेगा और जब लर्निंग आउटकम हमारा कहाँ नहीं रहता है, अधिगम कहाँ होता है, अधिगम का स्तर कैसे पता चलता है। अधिगम का स्तर तब पता चलता है जब कि बच्चा उस शब्द को, उस क्लिष्ट शब्द को या उस सरल शब्द को, या कह सकते हैं कि जो पात्र आए हुए हैं उन पात्रों को लेकर अपने शब्दों में जब कहानी का निर्माण कर लेता है, तो
जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पर उस निर्धारित जो आउटकम है, जो बच्चे को हमें कहानी से मिलना चाहिए, वो मिल जाता है। अगर बच्चा हमने दे दिया कि नल और जल मिलाकर आपको एक 5 लाइन की कहानी बनानी है, और निर्धारित है लर्निंग आउटकम है कि बच्चे कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्द आना चाहिए, तो नल पर चल, घर पर चल, तो इससे क्या हुआ, बच्चे में लर्निंग आउटकम का विकास हो रहा है। चूँकि बच्चा, हमने लिखा नल और घर लिखा, बच्चे ने उन शब्दों के अलावा अन्य शब्दों का प्रयोग किया, जिससे कि यह ज्ञात हुआ कि कहानी के माध्यम से बच्चे में शब्दों के निर्माण करने की क्षमता का विकास हो रहा है, जो कि कक्षा 1 के लिए 5 शब्द, कक्षा 2 के लिए 10 शब्द, कक्षा 3 के लिए 25 शब्द। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कक्षा 4 के बच्चे के लिए भी कहानी हम दे सकते हैं, किसान और लोमड़ी, या हम देखते हैं हामिद नामक पात्र है, प्रेमचंद की कहानी है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, दे सकते हैं। अब हम कहानी में देखते हैं, कुछ कहानियां हैं जिसे प्रेमचंद की हैं, कफन, सदगति, चीफ की दावत है, भीष्म शाहनी की है, परियों की लोक कथाएँ या लोकगीतों की कहानी है। तो ये सब क्या होती हैं, अब लोकगीतों की जो परियों की कथाएँ हैं, परियों कथाएँ से बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो जिज्ञासा जब उत्पन्न होगी तो बच्चा उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा और पढ़ेगा। जब सुनेगा और ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो वह बच्चे में निश्चित तौर पर जो लर्निंग आउटकम के गोल निर्धारित किए गए हैं उसका विकास होगा। अब कहानी की जो संरचना है उसमें भाषा का बहुत महत्व होता है, और जो हमारा लर्निंग आउटकम चल रहा है वो भाषा और गणित पर ही ज़्यादा बल देता है, या कह सकते हैं भाषा और गणित के लिए ही बना है। तो क्या हुआ, जब भाषा की बात होती है तो अब हम साहित्य में हैं, और साहित्य में कहानी, और कहानी हमारी क्या है, सबसे पुरानी विधा है, जो कि हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है, परंपरागत चली आ रही कहानी, दादा दादा नानी नानी से कहानी सब शुरू से चली आ रही हैं। तो क्या हुआ, यहाँ वो भाषा का विकास हुआ। तो भाषा के विकास तो हो रहा है, तो या जब भाषा का विकास हो रहा होगा या हो रहा है, तब बच्चा शब्दों का तो ज्ञान उसे हो रहा होगा, तभी तो हमारा भाषा का विकास हो रहा है। शुरू में बच्चा जब कक्षा में आता है तो उसे कम शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कक्षा 1 या 2 में पढ़ता जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे में उसकी शब्दों के भंडार बढ़ते रहते हैं। अब जब उन शब्दों को कहानी के माध्यम से सुनता है, कछुआ मछली जल की रानी है, कविताओं के माध्यम से सुन रहा है, तो कहानी के माध्यम से सुन ही रहा है, वो तो कछुआ खरोशी कहानी को सुन रहा है, चालाक लोमड़ी की कहानी को सुन रहा है। तो क्या होता है, उन शब्दों का ज्ञान बच्चे में होता रहता है, और जब बच्चा उन शब्दों का ज्ञान सीखता रहता है तो वो क्या कर रहा होता है, वह जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए जाते हैं कक्षाओं के लिए, तो कहानी के माध्यम से हम बच्चे में क्या करते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा और शैली और उद्देश्य। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी शैली है, अब शैली का भी विकास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर शैली का विकास हो रहा है तो बच्चे में बोलने की शैली भी आएगी। तो बोलने की जब शैली आएगी तो उसे जो निर्धारित किए गए हैं मानक कि 5 शब्द, 10 शब्द, 25 शब्द, इनका भी विकास बच्चे में निश्चित तौर पर होता रहेगा। हम यूँ तो पढ़ाने के लिए तो जाते ही हैं कक्षा में, हमें यह क्या करना पड़ेगा, जब कहानी हम पढ़ा रहे होते हैं, कहानी पे जब चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं, तब हम यह कोशिश करें कि बच्चे के जो शब्द उसमें आ रहे हैं या कहानी की जो सीख है, जो उद्देश्य है, उसका हम उसके व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करने पर बल दें। व्यवहारिक जीवन पर प्रयोग हम करेंगे कैसे, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए बच्चे में उन शब्दों को कह सकते हैं कि आप अपने शब्दों में निर्माण करिए। उन शब्दों को लेकर आप एक छोटी सी कहानी का निर्माण करिए, 4 पंक्ति की, 5 पंक्ति की,
आप एक कहानी का निर्माण करिए। अब कक्षा 4 या 5 के लिए क्या कर सकते हैं? कक्षा 4 या 5 में हम बता सकते हैं कि बच्चे को, आपको चीफ की दावत है जो विश्व सारणी की है, तो इसमें इस कहानी पर आपको बताना है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य था, इस कहानी का क्या उद्देश्य था। अगर हम कोई लोक कथा ले रहे हैं, चतुर सियार की कहानी ले रहे हैं, जो चतुर सियार है, चतुर जो शब्द है, अब हम चतुर सियार में जो चतुर को लेते हैं, चतुर शब्द जो है वह किस चीज़ का द्योतक है, उसका अर्थ क्या होता है। अगर बच्चा बता ले जा रहा है, आप जो कहानी चतुर सियार की कहानी आपने चर्चा की है कक्षा में और बच्चा बता ले गया, तो यह आप मान के चलें कि बच्चे में जो न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है उस का विकास हो रहा है, और बच्चा एक शब्द, दो शब्द जो भी निर्धारित मानक हैं उनका भी विकास उसमें हो रहा है। क्योंकि चतुर सियार, चतुर का मतलब अगर उसे चालाक मालूम है, चालाक मालूम है, तो जाहिर सी बात है उसे उसके पास एक शब्द का ज्ञान हो गया। अब सियार है, सियार एक जानवर है, जानवर के अलावा अगर सियार के अलावा और कौन कौन से जीव चतुर होते हैं, और कौन कौन से जीव या जानवर चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, तो क्या हुआ, उसे दूसरे शब्द का ज्ञान हुआ, तीसरे शब्द का ज्ञान हुआ, चौथे शब्द का ज्ञान हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है वो हम भाषा के अंतर्गत, जो साहित्य है, साहित्य के अंतर्गत जो कहानी है, कहानी में हम यह भी चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे में जो विकास हो रहा है चतुर सियार के अंतर्गत, चतुर तो जान ही गया, चतुर के बाद चालाक जान गया, सियार जान गया, सियार के बाद और भी जानवरों का नाम लिया, 1 2 3 जानवर, खरगोश भी चालाक है आपका। तो यहाँ क्या हुआ, अन्य जो जंतुओं को वो नाम ले रहा है। आपने जो चतुर सियार नामक कहानी बच्चे को कक्षा में चर्चा किया, बच्चे को कक्षा में सुनाई या पढ़ाई, जब वो चतुर के अर्थ के अलावा चालाक भी जान गया, और चालाक के अलावा 2 सियार के अंतर्गत, सियार के बाद भी उसने 2 और जानवरों का नाम अगर वो जान पाया है, तो निश्चित तौर पर जो भी लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं भाषा के लिए, कक्षा 1 2 3 4 या अगली कक्षाओं में जो भी कक्षाएं हैं, उनका विकास बच्चे में हो रहा है, और आपका जो अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर यह बात और भी देखते हैं कि अब कक्षा 4 के बच्चे को लेते हैं, तो कक्षा 4 के बच्चे को हम अगर गबन, मुंशी प्रेमचंद, आप बात करते हैं कफन की बात करते हैं, कफन प्रेमचंद की रचना है, तो कफन में क्या उद्देश्य होता है, जो कफन में पात्र हैं घीसू और माधव, घीसू और माधव के द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने क्या उद्देश्य दिया है समाज को, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम एक कफन का जो पैरा है, एक अनुच्छेद उसको दे सकते हैं, जैसा कि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, परीक्षाओं में, उच्च परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि एक पैरा दे दिया जाता है, और उस अनुच्छेद को, उस पैराग्राफ में से आपको उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को हल करना होता है। तो निश्चित तौर पर यह प्रतीत कराता है, उच्च कक्षाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो कक्षा 4 और 5 के भी बच्चों के लिए यह होता है कि बच्चा क्या उस अनुच्छेद की बातों को 10%, 20% या 40%, या कह सकते हैं कितने प्रतिशत वो समझ रहा है, कितने प्रतिशत वो समझ रहा है, जो कि अनुच्छेद पर आधारित 5 या 10 प्रश्न हैं, क्या उनको वो हल कर पा रहा है, क्या वो सभी को हल कर पा रहा है, या उसमें से कुछ को हल कर पाया। यह चीज़ें कैसे ज्ञात होगी, यह चीज़ें हमें ज्ञात होंगी जब तक बच्चा उस अनुच्छेद को, उस जो कहानी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं रहेगा। अब कफन की कहानी क्या है, अगर उसे यही नहीं मालूम है, कफन की कहानी में क्या होता है कि घीसू और माधव जो दो पात्र हैं, ये क्या करते हैं, इनके घर में कोई मृत पड़ा, पार्थिव शरीर पड़ा हुआ होता है, उसके लिए ये जाते हैं लोगों से, चूँकि इनकी अवस्था बहुत गरीबी होती है, और ये जाते हैं गांव में से उसके कफन के लिए पैसा लाते हैं, और उस पैसे के क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अब तो वो स्वर्ग चली गई, अब हमें क्या है
अब हमें यह मतलब नहीं है। और उस कफन के जो पैसा मिलता है उस पैसे से ये क्या करते हैं, उस पैसे से ये शराब पीते हैं और मदिरा मांस जो भी खाते हैं ये खाते हैं। तो उसके अनुसार क्या करता है ये, अब हमें अब कफन नामक कहानी जो है प्रेमचंद ने लिख दी है। अब हमें कक्षा 4 या 5 का बच्चा क्या कफन की कहानी को पढ़कर समझ पाया, या हम जाकर कक्षा 5 के बच्चे को कफन की कहानी चर्चा कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो किस उद्देश्य से कफन की कहानी लिखी गई थी, क्या उस उद्देश्य को, उस शैली को, उस भाषा को, उसके कथोपकथन को, उसके जो देश काल व वातावरण था, क्या उसको वो समझ पा रहा है। अगर वो कहानी के इन तत्वों को, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण को अगर ध्यानपूर्वक या कह सकते हैं कि समझ पा रहा है, तो वह जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया कि कक्षा 4 या 5 के बच्चे को एक अनुच्छेद के द्वारा, एक अनुच्छेद में से 70 या 80% चीज़ों को समझ लेना चाहिए या शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर कहानी के इन तत्वों का ज्ञान कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, जो कक्षा 4-5 से बच्चे में क्या होती है, मानसिक क्षमता विकसित हो जाती है कि वो अनुच्छेद को पढ़ सकता है और अनुच्छेद में किन बातों के लिए ज़्यादा बल दिया गया है या अनुच्छेद किस पर आधारित है, इस पर भी बच्चा विकास कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था कहानी के द्वारा लर्निंग आउटकम कैसे निर्धारित किया जाता है। कक्षा 4 और 5 के बच्चे के लिए क्या होगा, कक्षा 4 और 5 के बच्चे के लिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कहानी के हमारे जो तत्व हैं, कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, देश काल वातावरण है, भाषा है, शैली है, उद्देश्य है, अगर इन बिंदुओं का उसे ज्ञान हम करा दें कि भाषा क्या होती है, शैली क्या होती है, या कहानी का उद्देश्य क्या होता है, हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, तो निश्चित तौर पर जो निर्धारित किया गया है कि एक अनुच्छेद को पढ़कर कक्षा 4 का बच्चा या कक्षा 5 का बच्चा 70% 80% शब्दों का ज्ञान या शब्दों को समझ पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे लर्निंग आउटकम हो पा रहा है। या अध्यापक अगर पढ़ा रहा है तो उसे लर्निंग आउटकम पर हो पा रहा है। अब इसको हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं कि कक्षा 1, 2, 3, कक्षा 1, 2, 3 में मानसिक स्तर इतना नहीं होता है कि बच्चा अनुच्छेद को पढ़ ले, पूरे अनुच्छेद को पढ़ सके, लेकिन कक्षा 4 और 5 में इतना मानसिक स्तर विकसित हो जाता है सामान्यतः कि बच्चा अनुच्छेद को पढ़ सकता है और उस कहानी में, उस अनुच्छेद जो उस कहानी में कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कहानी का उद्देश्य क्या है, वातावरण कहाँ का दिया हुआ, शहर का है कि गांव का है कि पर्वत का है कि चंद्रमा का है, तो इस सब कहानियों का जब तक बच्चे में कहानी के जो तत्व हैं उनका ज्ञान नहीं होगा, यह ज्ञान अध्यापक को कराना पड़ेगा कि जो कहानी के तत्व हैं उनका ज्ञान बच्चे को है कि नहीं। अगर कहानी के तत्वों का ज्ञान बच्चे को है तो निश्चित तौर पर जो ये लर्निंग आउटकम निर्धारित किया जा रहा है कि कक्षा 4 या 5 बच्चा 70 या 80% अनुच्छेद को पढ़कर उसके शब्दों का ज्ञान है कि नहीं, तो ये ज्ञान कहाँ से होगा, जब तक कि कहानी के जो तत्व हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अब इसे बात कर सकते हैं। अब कफन के लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, अब उसी कथा वस्तु क्या है, अब उसे कथा वस्तु ही नहीं मालूम है कि कथा वस्तु होती क्या है, कथा वस्तु होती क्या है। अब कथा वस्तु क्या है, उस वस्तु जो कहानी चल रही हो उसका मेन थीम क्या है, वो कहाँ जा रही है, गांव की है कि शहर की है, वो किस उद्देश्य से लिखी गई है। चरित्र चित्रण क्या है, उसमें चरित्र कैसा है, घीसू और माधव जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक सामान्य व्यक्ति को उठाया गया है मुंशी प्रेमचंद ने। उससे कथोपकथन क्या है, घीसू क्या कहता है, फिर माधव क्या कहता है, फिर माधव कहता है, घीसू क्या कहता है, फिर सरपंच ने क्या कहा दोनों के लिए, फिर दोनों अपने मन में क्या बात करते हैं, फिर ये शराब पीते हैं, फिर वहाँ की भाषा क्या है, भाषा वहाँ ग्रामीण है कि शहरी है, फिर शैली क्या है, वहाँ की भावनात्मक शैली है कि गवेषणात्मक है। तो शैली का भी ज्ञान वहाँ पर होना चाहिए। अगर शैली का भी ज्ञान नहीं है, और देश काल या वातावरण क्या है, वातावरण वहाँ क्या है, रात है कि दिन है कि शाम है कि भोर है कि शहर है कि शहर का है कि देहात का है, और उस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो कक्षा 4 और 5 के बच्चे में अगर हम कहानी के माध्यम से बात करें कि लर्निंग आउटकम का विकास कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहानी के उसके तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। निश्चित तौर पर कहानी के उसके तत्वों का ज्ञान होगा,
कथा वस्तु चरित्र चित्रण कथोपकथन भाषा शैली उद्देश्य का ज्ञान अगर होगा तो जो बताया गया है कि लर्निंग आउटकम अनुच्छेद को पढ़कर 70% या 75% या 80% होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे में कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए अगर उनको जो कहानी के तत्व हैं, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम के अंतर्गत कहानी के माध्यम से लर्निंग आउटकम का विकास क्या किया जाता है, तो इसके लिए हमें कक्षा 4 और 5 के बच्चों को कहानी के जो तत्व हैं उनका भी ज्ञान कराना पड़ेगा। या जब हम कफन नामक कहानी पढ़ा रहे हैं तो हम इन चीज़ों को भी साथ साथ बच्चे को बताते चलें, जिससे कि बच्चे को यह ज्ञान हो जाए कि ये जो कफन नामक कहानी है ये क्यों लिखी गई, इसकी शैली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और कक्षा 1 और 2 के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, कक्षा 1 और 2 और 3 के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं। छोटे शब्दों का ज्ञान कराने के लिए क्या कर सकते हैं, हम भालू और किसान कहानी की छोटी सी कहानी को ले सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि आप भी इस पे चर्चा करेंगे, या आप भालू और किसान की कहानी को ले लीजिए और भालू और किसान में शब्द आएगा, इस कहानी को जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसमें चतुर शब्द आएगा, तो चतुर शब्द का और भी क्या अर्थ होगा। चतुर का अर्थ कोई बच्चा बता दिया कि चालाक होता है, तो चालाक के अंतर्गत भी आप बता दिए कि आप चालाक के अंतर्गत एक दो पंक्ति लिखकर हमें सुनाइए या 1-2 पंक्ति में बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, चतुर शब्द को अगर वो बच्चा बता पा रहा है अपने शब्दों में 1-2 पंक्तियों के माध्यम से, तो वो क्या कर रहा है, लर्निंग आउटकम जो निर्धारित किया गया है कि 5 शब्द या 10 शब्द कक्षा 1 या 2 के लिए, वह उस लर्निंग आउटकम उस अधिगम के स्तर को प्राप्त कर रहा होगा। और निश्चित तौर पर इससे जो भी मानक रखे गए हैं कि लर्निंग आउटकम बहुत आप सुनते हैं कि क्या है कैसे है, तो हम कहानी के माध्यम से भी अगर बताया जो मैंने अभी आपको बताया इसका प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे में लर्निंग आउटकम का विकास होगा। और वो भी कहानी के माध्यम से, कहानी की कक्षा 3 और 4 और 5 के लिए इन सब चीज़ों का कक्षा 3 तक नहीं, कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए कहानी के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। तभी वो किसी अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए हुए 70 से 80% जो भी शब्द हैं उनको पढ़कर वो समझ पाएगा, जब उसे कहानी के तत्वों का ज्ञान होगा तो। और उसके बाद कक्षा 1, 2, 3 के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चे में उनको छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के समानार्थी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से आज के लिए